सनातन गोस्वामी जी पहुंच गए रूप गोस्वामी से मिलने के लिए। मिले तो सनातन गोस्वामी जी गुरुवर है, उनका विशेष सम्मान किया। सम्मान करने के बाद उनकी सेवा के लिए सोचने लगे गुरु जी आए, कुछ सेवा करो, क्या खिलाऊं? खिलाने के तो कुछ भी नहीं है। बस थोड़े से तालपत्र होते हैं, ये लेखनी होता है, यही होता है उनकी संपत्ति खजाना। पानी पे मिट्टी का जल का करो, मिट्टी का करवा है, पहनने के लिए 2 इंची चौड़ी कपड़े का लंगोटा है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं हो। और घर में अतिथि आए, क्या खिलाएगा? मथुरा में जाते हैं हफ्ते में 1 दिन भिक्षा मांगने के लिए, वो भी मिल गया ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चले आए। आज गुरुवर आए हैं, मन ही मन सोच रहे थे कहीं थोड़ा जाऊं, गांव में थोड़ा दूध मिल जाए, थोड़ा सा कहीं 1-2 मुट्ठा चावल मिल जाए, खीर पका के ठाकुर जी को भोग लगा के अपने गुरुवर सनातन गोस्वामी जी को खिलाऊं। सोचने लगे थे, जाने को तैयार थे। इतने में स्वामिनी श्री राधा रानी स्वयं दूध लेके, चावल लेके, किशमिश काजू लेकर के और चीनी लेकर के आ गई, छोटी गोपलली बन करके। आवाज लगी, बाबा, अरे बाबा। रुको से कौन है रे? कौन है भाई? अरे बाबा मैं आई हूं। तू कौन है? बाहर निकल के देखा एक छोटी सी बच्ची। कहां थे ये लाली? बाबा मैं फलाने पंडित जी के घर से आई हूं। क्या बात है? हमारे घर में पहले गाय बिहाई है, वाके दूध, तू भगवान को भोग लगा, तेरे घर में कोई संत आए, देखवा ले दूध ले, मेरी मैया ने भेज दी है, दूध है, चावल है, चीनी है और बोलते किशमिश काजू है, खीर पका के भोग लगाइयो और अपने संतों को सेवा करवा दीजिए। रूप गोस्वामी जी मनी में सोच ही रहे थे, राधा रानी लेके हाजिर। रख दो बाबा? रख दे लाले। रखने लगी, फिर बोलने लगी, अरे बाबा कह तू तुम्हें खीर पकाई दूं, मुझे खीर बनानो आवे। अच्छा तो खीर बनानो आवे तो बना भाई। राधा रानी खुद ने खीर बना करके फिर उनको, बाबा खीर पक गई है, मैं जा रही हूं। अच्छा तो जा। राधा रानी गई और गोसाई पाद जी खीर को लेके ठंडा करके ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसी पत्ता डाल करके भगवान के आगे रखा, रख करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु स्वीकार करो। राधा रानी स्वयं पकाया हो और रूप गोस्वामी ऐसा महान गुरु, महान भक्त, महान अनुरागी अर्पण करे भगवान न खाएं? ऐसा हो सकता है? भगवान तो ऐसे के लिए तो भक्के पड़ते हैं। भक्तेर द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्तेर द्रव्य पाने उलटी ना चाहे। भक्तों के द्वारा दी हुई संपत्ति, कोई भी चीज को भगवान छीन छीन के, लड़ झगड़ के कैसे कैसे भगवान खाते हैं, मांगते हैं, ना देने से छीनते हैं, नहीं दोगे तो झगड़ना शुरू कर दे दाढ़ी के चौना देगो तू। ऐसी ऐसी भगवान तो भक्तों की चीज को खाने के लिए भाग बहुत उनको। फिर उस खीर को जब सनातन गोस्वामी जी को दिया, सनातन गोस्वामी जी जब वो प्रसाद मुंह में डालने लगे, प्रसाद की महिमा कीर्तन करके जो प्रसाद को खाने लगे, ओए क्या प्रसाद की महिमा। नैवेद्यम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च ब्रह्ममन निर्विकारम ही यथा ब्रह्म यथा विष्णु तथैव तत्। वो भगवान का प्रसाद भगवान के समान होता है।
भगवान का महाप्रसाद भगवान के समान है, यथा विष्णु तथैव तत्। और जो साक्षात काम हुआ है, स्वयं राधा रानी ने पकाया, रूप गोस्वामी जी ने भोग लगाया, और भगवान कितने खुश हो गए खाए, कितने खुश हो गए स्वीकार किया। और वो प्रसाद सनातन गोस्वामी जी को मिला। सनातन गोस्वामी जी एकदम से प्रसाद पाते अलौकिक आनंद, वो प्रसाद में कौन सा स्वाद है, कौन सी चीज है, प्रसाद अंदर जाते ही अंदर से भगवान कृष्ण के प्रेम एकदम से उमड़ पड़ा कि भाई रूप गोस्वामी, ये खीर कहां से तूने बनाया, दूध कहां से आया, किसने खीर पकाया, बता सही सही। रूप से बस बताया कि गुरुवर जैसे आप आई मैंने सोच ही रहा था, एक लाली दूध लेके आई, और दूध लाली ने कि मैं फलाने घर की लड़की है, गैया पहलौन ब्याही है, उसकी मैया ने दूध भेजी है, दूध और चावल और चीनी और किशमिश काजू उसने भेजी है। रूप गोस्वामी वो लाली नहीं है। क्या किया, राधा रानी को इतना मेहनत करवाया, प्रसाद पाते गए, वो अलौकिक आनंद को अनुभव करते गए, शरीर में रोमांच हो उठा।